Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 21 सितंबर के क्विज का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं गिवन क्वेश्चन को लिख दूं 2 की पावर 1/4, ये पहला एज इट इज डॉट, ये आपका देखिए 2 4 था तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगी 2 रेज़ टू पावर 2/16। नेक्स्ट था 8 की पावर 1/48 तो 2 की पावर 3/48 कर देती हूँ। नेक्स्ट 2 की पावर 4 और ओवर 128 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसको 2 रेज़ टू पावर s मान लूँ, ये पावर में जो है s, तो अगर इस s को मैं अलग से सॉल्व करूँ 1/4 प्लस 2/16 1/8 प्लस नेक्स्ट 1/16 4/128 1/32 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको ये पता है एक जीपी फॉर्म बन रही है जिसमें आपका a1/4 है और कॉमन रेशियो कितना है देख लीजिए a2/a1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आपको फॉर्मूला पता है SN a1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। बट अगर आपके पास R लेस है 1 से तो क्या हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा a ओवर 1 माइनस R, तो ये होगा 1/4 1 माइनस 1/2 1/4, ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर, दैट मीन्स 1/2। तो जो क्वेश्चन था 2 रेज़ टू पावर s और s मेरा कितना आ गया 1/2, तो आपका जो फाइनल आंसर है 2 की पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है a spherical iron ball of 10 cm radius is coated with the layer of ice of uniform thickness that melt at a rate of 50 cm³ per minute। देखिए ये आपका स्फेयर मैंने बना दिया, आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर है इसका, इसके चारों तरफ ऐसे लेयर है। ये जो आपका है मान लीजिए ये थिकनेस x है। क्लियर, लेट थिकनेस ऑफ आइस x और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 10 प्लस x। क्लियर, तो आपको गिवन जो आपने मानना है लेट थिकनेस ऑफ आइस, ये दिया है आपका x, ये माना, और आपको क्या निकालना है व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस। तो आपको मतलब dx/dt निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक दिया है आपके पास स्मॉल r ले लेते हैं 10 और कैपिटल R 10 प्लस x, और वॉल्यूम dv/dt गिवन दिया है आपके पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये मेल्ट हो रहा है तो क्या आएगा -50। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला v = 4/3 πr क्यूब, लेकिन r क्यूब क्या है एक स्मॉल एक कैपिटल, तो अगर आप वैल्यू डालेंगे 4/3 पाई, एक है 10 प्लस x का क्यूब माइनस एक है 10 का क्यूब। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका 3 10 प्लस x की पावर 2 और 10 का क्यूब तो ये नेगेटिव, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, साथ में dx/dt। जब आपने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे तो आपका ये dv/dt हो जाएगा। एंड आपको अब ये फाइंड आउट करना है, ये -50 दिया है और ये क्या हो जाएगा 4 पाई ओवर में, साथ में ये 3 और 3 कट, और ये भी 10 प्लस x की पावर होल पावर 2। क्लियर, और आप कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा dx/dt। तो फाइनल ये 25 और 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -25 ओवर 2 पाई और 10 प्लस x का होल पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx/dt। अब अगर ये आपके पास पहले दिया है x कितना दिया है 5 दिया है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी डाल दूंगी 5 डाल दूंगी। दैट मीन्स कितना आ जाएगा -25 और ये 2 पाई, ये 15, तो 15 और 15। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, और नेगेटिव शो कर रहा है कि ये क्या है डिक्रीजिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास सॉल्व करने के लिए दिया है और पूछा है s कितना आएगा। अब मैं सिंपल 3π/8 3π/8 को मैं डायरेक्ट लिखूंगी π/2 माइनस π/8। आप चेक कर लीजिए π/2 माइनस π/8, वापस 3π/8 ही आएगा। क्वेश्चन था cos क्यूब और यहाँ पे π/2 माइनस π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 एज इट इज, और यहाँ पे साइन π/2 माइनस π/8। सबको पता है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, बट आपका साइन पॉजिटिव ही आता है। ये साइन हो जाएगा π/8 और दूसरा वाला ये आपका कॉस हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉमन ले लूँ मैं कॉस π/8 और साइन π/8, तो अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर π/8 और प्लस साइन स्क्वायर π/8। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। अब अगर ये जो बचा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो ऊपर फॉर्मूला क्या बन रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो क्या होता है वो साइन 2 थीटा और बाहर ओवर 1/2 ये वाला 2 क्लियर। तो ये कितना आ गया π/4 और सबको पता है साइन π/4 कितना होता है 1/√2, दैट मीन्स 2√2 आपका फाइनल आंसर 1/2√2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास इंटीग्रेट करना है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी 0 to a f of x dx, ये कितना होती है 0 to a f of a minus x dx क्लियर। तो मैं डायरेक्ट ही x की जगह मुझे a माइनस एक्स लेना है, मतलब a कितना है फिलहाल 2π माइनस एक्स, या तो 2π माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा साइन 8 की पावर x कितना, तो ये लिखूंगी साइन 2π माइनस एक्स। अगर ऐसे लिखूंगी तो आपको पता है 2π माइनस थीटा साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन पावर 8 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 8 पावर x। इसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है। तो एक स्टेप मैं छोड़ रही हूँ, क्या कहा मैंने i इज इक्वल टू 0 to 2π, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका x की जगह 2π माइनस एक्स और ये साइन 8x ओवर साइन 8x प्लस कॉस 8x ऐसे आ गया ये। अब मुझे इनको अलग अलग करना है, तो क्या हो जाएगा ये i इज इक्वल टू 0 to 2π। देखिए 2π को साइन 8 के साथ कर लूंगी, 2π कॉमन ले लो, तो साइन की पावर 8 ओवर साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8 माइनस x, और ये वाला पोर्शन देखिए ये x और ये माइनस दिस, ये पूरा का पूरा गिवन क्वेश्चन है। ये क्या दिया है i, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दूंगी i लिख दूंगी, और i और i इस तरफ लाके क्या हो जाएगा 2i, तो यहाँ लिख लेती हूँ 2i इज इक्वल टू 2π 0 to 2π, बाकी क्वेश्चन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x, ये कैंसल आउट। i की वैल्यू जो है उसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, i की वैल्यू ये आ गई आपकी। देखिए अब प्रॉपर्टी क्या लगानी है 0 to 2π f of x dx, तो ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx if f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। 2a मतलब मेरा क्या है 2π, फिर से मैं यहाँ पे 2π माइनस एक्स कर दूंगी तो साइन फिर से नेगेटिव, लेकिन पावर 8 है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बट क्या लगाऊंगी मैं i इज इक्वल टू पाई और यहाँ क्या है बार 2π 0 to a क्या है पाई, ठीक है, यहाँ 2π था और ये सेम रहेगा साइन 8x प्लस कॉस 8x। फिर से अगेन मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊंगी, ठीक है। तो मुझे अगर फिर से प्रॉपर्टी लगानी है तो फिर से f ऑफ 2a अब मेरा पाई है, तो वो भी क्या 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर i इज इक्वल टू
डबल मतलब 2 बार ये फिर से एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, तो ये 4 टाइम 0 to π/2 साइन 8 साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 एक्स। अब मैं फिर से शुरू की प्रॉपर्टी लगा दूंगी, कौन सी, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टी लगा दूंगी 4 पाई, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं लगाती हूँ साइन 8 एक्स की जगह 90 माइनस थीटा। अब पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 वाला चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और 0 to π/2 साइन फिर से किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। क्लियर। ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 4i, और ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में, और नीचे तो आपको पता है एलसीएम ही आएगा, तो दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट, मतलब क्या बच रहा है 1 dx। तो 1 dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अब ये, तो ये कैंसिल कर दो, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, और फाइनल है x 0 to π/2। लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे आप 2 पाई π/2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैंसिल देखो कट रहा है, पाई स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा लेंथी है, आपको थोड़ा शॉर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास मैट्रिक्स 8 दिया है, ये सब गिवन दिया है, फाइनल ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं जो गिवन दिया उसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, या प्लस माइनस ये प्लस होगा, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 3 3 9 प्लस 4, और ये -1 3 -4 प्लस 2 -1 -3। क्लियर। तो हो जाएगा 13 -1 मतलब ये +1, और ये -4 -8, तो 14 -8 कितना हो गया, 6 आपका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट हो गया। क्लियर। अब गिवन जो आपके पास दिया है b इज इक्वल टू एडजॉइंट a, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ एडजॉइंट कर लूँ, एडजॉइंट ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, जिसका फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a n-2। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिलहाल ऑर्डर कितना है, 3 × 3, मतलब n कितना है, 3। तो a हो गया, a डिटर्मिनेंट कितना निकला मेरा, 6 निकला है, और ये 3 - 1 हो गया, तो मतलब फाइनल ये कितना आ गया, 6a एडजॉइंट ऑफ b। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ b का भी डिटर्मिनेंट करना है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट करती हूँ तो 6n ऐसे आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो n फिर से कितना है, 3, और साथ में a का डिटर्मिनेंट कितना है, 6, तो फाइनली कितना बन रहा है, 6 बन गया, 6⁴ एक निकल गया मेरा। अब c क्या है, c दिया है 3a, ये गिवन है, फिर से इसका डिटर्मिनेंट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 3n डिटर्मिनेंट a, तो n फिर से आपका क्या है, 3 है, और डिटर्मिनेंट 6 है। तो अब मुझे इनका क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 6 कितनी टाइम है, 4 टाइम्स, और ये कितना है, 3 और 3, फाइनल काट दो बस, ये 6 से ये 2 से कट रहे सारे, 2 जा, तो कितना आ गया फाइनल आपका 8 आंसर। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।